एक जमाने में दो भाई थे जो एक गरीब घराने में पले बड़े। दोनों ने ही बचपन से जवानी तक का सफर शदीद गुर्बत में गुजारा। अब उनकी शादी का वक्त आ चुका था। दोनों में से बड़े यूरा ने एक अमीर बूढ़ी औरत को ब्याह लिया, जबकि छोटे भाई मखाइलो ने एक गरीब नौजवान यतीम लड़की से शादी कर ली। किस्मत ने मखाइलो का साथ ना दिया। जमीन पर काम करने के लिए इसके पास सिर्फ अपने हाथ ही थे और वो वाकई बहुत गरीब था। चलो अब दफा हो जाओ यहां से। ये घर सिर्फ हमारा है, तुम दोनों की यहां कोई जगह नहीं। और दोबारा कभी पलटने की हिम्मत भी न करना। शादी से पहले दोनों भाइयों में दोस्ती थी, लेकिन अब उनकी राहें जुदा हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया और अब बहार का मौसम आन पहुंचा था। हर तरफ खुशियां थीं। दरख्तों पर सरसब्ज पत्ते और रंग बिरंगे फूल खिले थे। चिड़ियां हर तरफ खुशी से चहक रही थीं। लेकिन मखाइलो एक तरफ बैठा अब भी उदास था, क्योंकि इसके पास इतने बीज नहीं थे कि वो सिर्फ एक क्यारी में ही उन्हें बो सके। वो जल्द आने वाले मौसम सरमा के बारे में सोचकर बहुत दिल बर्दाश्ता हो रहा था। बेगम, मुझे अब यूरा के पास जाना होगा। शायद वो मेरी कुछ मदद कर ही दे। बिल्कुल, आपको जाना चाहिए। क्या मालूम इस दफा वो आपकी मदद कर ही दे। चुनांचे मखाइलो ने जहन बनाया और अपने भाई के पास पहुंचा। उसने इसे अपने बदतरीन हालात से आगाह किया, लेकिन यूरा ने इसकी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें किया कहा था, दफा हो जाओ मेरे घर से। मखाइलो घर वापस आया, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा उदास था। यूरा से आपकी बात हुई? क्या उसने आपको फसल के लिए कुछ बीज दिए या नहीं? उसने मुझे बाहर निकाल दिया और मुझे एक छोटा सा बीज तक नहीं दिया। अब हम कैसे फसल काश्त करेंगे? हमारे पास तो बीज तक नहीं। फिक्र मत करें, सब अच्छा होगा। इसकी बीवी ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की। बहार गुजर गई और अब गर्मियां आ गई। मखाइलो की झोंपड़ी छोटी थी, लेकिन इसकी छत के नीचे अबाबील का एक घोंसला था। एक दिन यूं हुआ कि वहां शदीद आंधी आई। झोंपड़ी की छत हिलने लगी। घोंसले में बैठी अबाबील भी घबरा गई। हवा इतनी तेज थी कि घोंसले में बैठे अबाबील के बच्चे अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके और नीचे गिरकर मर गए। अब सिर्फ अबाबील ही बच्ची थी, लेकिन वो भी तड़प रही थी क्योंकि इसकी टांग जख्मी थी। मखाइलो ने जख्मी अबाबील को उठाया, उसको घर ले गया और उसकी मरहम पट्टी की। कुछ दिन बाद जब अबाबील सेहतयाब हो गई तो मखाइलो ने इसे आजाद कर दिया। कई महीने बीत गए और बहार वापस लौट आए। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। रोज रोज बीरियां खाकर अब हम उकता गए हैं। मेरे पास शहर जाने के लिए भी पैसे नहीं कि मैं वहां कोई काम ही ढूंढ सकूं। इतने में वही अबाबील उधर उड़ते हुए आए और वहां कद्दू का एक बीज फेंक गए। बीज जादुई था। कुछ दिन बाद वहां एक बेल निकलना शुरू हुई, जो पूरे बाग में फैलने लगी और उस पर बहुत खूबसूरत पीले फूल आने लगे। देखते ही देखते इस बेल पर 3 बहुत ही बड़े कद्दू आए। मखाइलो और उसकी बीवी ये कद्दू देखकर दंग रह गए। इतने बड़े कद्दू इससे पहले उन्होंने कभी ना देखे थे। मखाइलो ने बीवी से कहा कि क्यों ना वो इनमें से एक कद्दू को पका कर खा ले। चुनांचे वो दोनों मिलकर इस बड़े कद्दू को तोड़ कर लाए। जब उन्होंने अंदर जाकर कद्दू को काटा तो इसमें हर अक़साम के मुर्ग, मुसल्लिम, फल और मशरूबात मौजूद थे। उन्होंने उस रात जी भर कर खाना खाया। ऐसा लजीज खाना इससे पहले उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ना चखा था। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।
अगर तो पहले कद्दू में इतना शानदार खाना था तो क्यों ना हम दूसरे कद्दू को भी खोल कर देखें। बिल्कुल, हमें देर नहीं करनी चाहिए। फिर वो दूसरा कद्दू तोड़ कर लाए। जब उन्होंने इसे काटा और खोला तो इसमें से हर अक़साम के खूबसूरत और रंग बिरंगे कपड़े निकले। कपड़े इतने ज्यादा थे कि अगर वो उसे पूरा साल भी पहनते तो भी खत्म ना होते। इतने खूबसूरत कपड़े मैंने आज तक नहीं देखे। मुखाइला और उसकी बीवी अब बेताब थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर तीसरे कद्दू में है क्या। चुनांचे वो अपने बाग में गए। अब वहां आखिरी कद्दू ही लगा था। वो कद्दू तोड़ कर लाए। जैसे ही उन्होंने इसे खोला तो ये सोने और चांदी से इस कदर भरा था कि उनको गिनना भी नामुमकिन था। दोनों मियाँ बीवी की तो किस्मत ही बन गई थी। उन्होंने इस पैसे से एक आलीशान घर बनवाया। इसके अलावा बहुत सी जमीनें खरीद कर फसलें काश्त की, जहां वो खुद भी काम किया करते थे। मुखाइला और उसकी बीवी को इनकी नेकी का सिला मिल चुका था। अब वो बहुत खुशहाल थे। दूसरी तरफ यूरा एक मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया और उसका सारा पैसा इसके इलाज में ही निकल गया। मुझसे आपके और खर्चे नहीं उठाए जाते। बेहतर यही है कि अब आप मिखाइलो से दोस्ती करें। हम भाई होने के नाते आपका खर्चा तो उठाए। अब तो उसके पास खूब पैसा भी है। तुम ठीक कहती हो। मिखाइलो से दोस्ती करने में हमारा फायदा है। मैं करूंगा उससे राब्ता। प्यारे दोस्तों, मुश्किल हालात इंसान को सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान करवाते हैं, लेकिन अगर आपके इरादे अच्छे हैं और आप अपने मकसद के लिए मेहनत करें तो आप अपनी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर कामयाब हो ही जाएंगे। तब दुनिया तो आपके आगे पीछे फिरेगी, लेकिन तब आपको अपने लिए सिर्फ मुखलिस लोगों का इंतखाब करना है। अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।